नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमने चर्चा करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हमने चर्चा करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस से पहले थोड़ा मैं बता दूँ कि अर्थराइटिस क्या होता है। अर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, यानी जॉइंट की स्वेलिंग। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें जब स्वेलिंग होने लग जाता है या उसमें पेन रहने लग जाता है या इन्फ्लेमेटरी साइंस आने लग जाते हैं तो उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली अर्थराइटिस बहुत तरीके का होता है, 1, 2, 3 तरीका नहीं, ओवर 100 टाइप्स का अर्थराइटिस होता है, जिसमें से कॉमनली हमारे होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, बहुत और गाउटी अर्थराइटिस, बहुत तरीके के अर्थराइटिस है। तो अभी हमने आज चर्चा करनी है ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली डिजेनरेटिव चेंजेस हमारे जब जॉइंट में आने लग जाता है, यानी एज रिलेटेड चेंजेस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तब हमें होता है जब एज हमारी बढ़ने लग जाती है। बट आजकल क्या देखा जाता है कि अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस भी पेशेंट्स में देखने को मिल जाते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें यूजुअली होता क्या है, जो हमारा कार्टिलेज होता है, जैसे जो हमारे जॉइंट्स हैं आपस में, जैसे जॉइंट जो हैं उनमें बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, कार्टिलेज होता है और हमारे लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है बीच में, और वो स्मूथ मूवमेंट के लिए होता है। दिक्कत कब आने लग जाती है, अगर इनमें से किसी पार्ट में कुछ डिटोरिएशन होने लग जाए या कुछ तकलीफ आने लग जाए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस में क्या होता है कि जो हमारा कार्टिलेज होता है उसमें वियर एंड टियर होने लग जाता है, आपस में जो बोन्स हैं उनमें आपस में रगड़क लगने लग जाती है। उसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हमारा बोनी स्पाइक्स कहीं कहीं से होने लग जाती है, यानी बोनी स्पर्स जिन्हें हम कहते हैं, स्पाइक फॉर्मेशन जिन्हें हम कहते हैं, वो होने लग जाता है। और जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो प्रॉपर्ली, जिसे हम कहते हैं ग्रीस, नॉर्मल भाषा में हम ग्रीस भी कहते हैं, ग्रीस की कमी होने लग जाती है। जॉइंट की नरोइंग होने लग जाती है, मतलब जो स्पेस है जॉइंट के बीच का, जो कि फ्रीली मूवमेंट करने में हमारी हेल्प करता है, वहाँ पे नैरोइंग होने लग जाती है। तो बेसिकली अभी मैंने आपको बता दिया कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस में होता क्या है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और फाइब्रोमाइल्जिया और सोरियाटिक अर्थराइटिस, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस आते हैं, बट हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस इस तरह के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी किस किस तरह के लक्षण आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। कहीं भी अगर अर्थराइटिस शब्द यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पेन है, वहाँ इन्फ्लेमेशन है, वहाँ सूजन है, वहाँ दर्द है। उसके अलावा स्टिफनेस, अकड़न बनी रहने लग जाती है, बैठते उठते टाइम तकलीफ होती है, जॉइंट में से क्रैकलिंग साउंड्स आने लग जाते हैं, जैसे अकड़न के दौरान आते हैं, या फिर ग्रेटिंग साउंड आने, क्योंकि बोन्स आपस में टकराएंगी तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्रैकलिंग साउंड भी कहते हैं। अगर एज बढ़ी हुई है तो लिम्पिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर हम जॉइंट को एग्जामिन करते हैं, जॉइंट को देखते हैं तो वहाँ रेडनेस है, छूने पे गर्माहट भी फील होने लग जाती है। तो यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन कौन से जॉइंट को अफेक्ट करता है मैं आपको बता दूं। ऑस्टियोआर्थराइटिक यूजुअली हमारे बिगर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे हमारा नी जॉइंट हो गया, हमारा हिप जॉइंट हो गया, उसके अलावा हमारा एल्बो जॉइंट, जो हमारी वर्टिब्रास है, यानी हमारी बैक में भी डिजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की और कारणों की। तो रिस्क फैक्टर में इसमें आ जाएगा एज। अगर एज हमारा 40 एंड अबव है तब हमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी हमें चांसेस रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस डेवलप होने का। ओबेसिटी, अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जॉइंट्स पे प्रेशर आ रहा है तो भी एक रीज़न रहता है। अगर हमारे जॉइंट्स में किसी तरह की इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो भी इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके अलावा रिपीटेड मोमेंट में अगर जॉइंट रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जॉइंट पे पड़ा रहने लग जाता है, उस कारण से भी तकलीफ़ें आने लग जाती हैं। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर सेक्स की तो ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तब मैं आपको बताना चाहूँगी ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, हमें जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, हमें स्विमिंग करना है। उसके अलावा हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे जॉइंट्स पे पड़े हमें ऐसा नहीं करना, हमें वॉकिंग पे ध्यान देना है। उसके अलावा स्विमिंग बहुत अच्छा रहता है, साथ में योगा करना बहुत अच्छा रहता है। हमें चौकड़ी मार के, यानी क्रॉस लेग हमें नहीं बैठना है। उसके अलावा हमें अपने, अगर हम टुवर्ड्स ओबेसिटी इंक्लाइंड है तो हमें अपने वजन को नियंत्रित रखना है। साथ में हमें खाने पे ध्यान देना है कि ताकि हम कैल्शियम रिच चीज़ें खाएं और हमारे शरीर में
कैल्शियम की कमी ना होने पाए। साथ में विटामिन डी का इंटेक भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत महसूस हो रहा है। विटामिन डी अगर कम आ रहा है तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर जॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत बनी रहने लग जाती है तो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं लाइक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज, उनको हमें करना चाहिए। उसके अलावा हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन हम कर सकते हैं स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो यही कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर हम करें तो हम अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी ऐसे कौन कौन से एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनको करवा के आप जान सकते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो सबसे पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें आपके फिजिशियन या डॉक्टर चेक करते हैं आपके जॉइंट्स को मूव करके कि वहाँ क्रेपिटेशंस तो नहीं आ रही हैं। क्रेपिटेशंस का मतलब है क्रैकलिंग साउंड, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। या फिर आपका जो पेन है और जो आप जॉइंट का जो मूवमेंट है या स्टिफनेस किस तरह का आ रहा है उससे पता चल जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं या कुछ और दिक्कत आ रहा है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट में यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस का ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता, इसलिए एक्सरे कराया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर जॉइंट जहाँ की तकलीफ आ रही है वहाँ का एक्सरे कराया जाएगा और अगर वहाँ पे इसी तरह के सिम्टम्स मिलते हैं जैसे बोनी स्पर्स मिल रहे हैं या फिर जॉइंट की नैरोइंग हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिक या डीजेनरेटिव चेंजेस पर्टिकुलर जॉइंट में आने लगे हैं। तब हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको लेके आप अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें आती है रस्टॉक्स 30। रस्टॉक्स 30 का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बैठ के उठते टाइम तकलीफ होना और कंटिन्यूअस मोशन से आराम आ जाना। यूजुअली जो इस तरह के पेन्स होते हैं रस्टॉक्स के वो बारिश के मौसम में ज़्यादा फील होते हैं। जैसे ही ह्यूमिड मौसम हुआ या फिर बारिश का मौसम हुआ दिक्कत बढ़ गई, बहुत सारे लोगों में इस तरह की तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं। तो रस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स 30 का डोजेज आपने लेना है दिन में 4 बार। अगर आप गोलियों में कंज्यूम कर रहे हैं तो 4 गोलियाँ, अगर आप ड्रॉप्स ले रहे हैं तो 4 ड्रॉप्स 4 टाइम्स अ डे। इस मेडिसिन को कंटिन्यू करना है एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, आपको बहुत आराम आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है जॉइंट्स पे। ब्राइनिया का भी बहुत अच्छा एक्शन रहता है अगर पेशेंट को मूवमेंट से दिक्कत है। पेशेंट जब मूव कर रहा है, चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्द है और आराम से बैठा हुआ है तो उसको आराम रहता है। इसमें जो जॉइंट है वो हॉट टू टच होता है, गर्माहट उसमें रहती है और जो पेशेंट है उसमें कॉन्स्टिपेशन की भी टेंडेंसी रहती है, बॉडी पे ड्राइनेस रहता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इस तरह के केसेस में हम ब्राइनिया 30 ले सकते हैं। ब्राइनिया 30 का भी डोजेस आपने लेना है दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन आएगी कॉक्युलस 30। कॉक्युलस 30 बहुत अच्छा काम करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में। कॉक्युलस 30 में बहुत अच्छा सिम्टम एक आता है क्रेपिटेशंस का, यानी क्रैकलिंग साउंड्स वाइल वॉकिंग। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं, जोड़ों से और कट की आवाज़ आ रही है, तो कॉक्युलस 30 का बहुत अच्छा रोल है। कॉक्युलस 30 को आप रस्टॉक्स के साथ भी चला सकते हैं। कॉक्युलस 30 का डोजेस आपने दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंदे लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 का भी बहुत अच्छा एक्शन जॉइंट्स पे है। कॉस्टिकम के जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली क्लियर मौसम में तकलीफ ज़्यादा होती है। जब स्ट्रोमी मौसम आता है या बारिश का मौसम आता है तो दिक्कत में आराम आने लग जाता है। इसमें शॉर्टनेस ऑफ टेंडन महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे मसल में खिंचाव आ रहा है, खिंचाव वाला सेंसेशन रहता है और जो बोन्स में डिफॉर्मिटीज़ हैं वो भी डेवलप इसमें होने लग जाती हैं। तो कॉस्टिकम 30 का डोजेस रहेगा दिन में 4 बार, एक बारी में 4-4 बूंदें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फाइटोलेका डिकेंड्रा। फाइटोलेका डिकेंड्रा 30 आपने लेना है अगर आपको फील होता है कि करंट जैसा आपको पेन हो रहा है, साथ में जो जॉइंट्स हैं उसमें मॉर्निंग में ज़्यादा तकलीफ है, उसके अलावा आपको गर्माहट से आपको आराम मिलेगा अपने जॉइंट्स में, यानी दिक्कत सुबह के समय बढ़ रही है, जॉइंट में करंट जैसा पेन उठता है, तो इस तरह के केसेस में फाइटोलेका 30 ले सकते हैं। फाइटोलेका 30 का डोजेज आपने लेना है दिन में 3 बार, एक बारी में 4 गोलियाँ। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी मदर टिंचर कॉम्बिनेशन। इसमें पहला मदर टिंचर आपने लेना है वीनस सटाइवा टिंचर, दूसरा लेना है आपने गलथेरिया टिंचर। दोनों की ही आधे कप गुनगुने पानी में 10-10 बूंदें आपने डालनी है और दिन में 2 बार इसे कंज्यूम करना है। इस टिंचर को लेने से आपका जो स्टिफनेस है और पेन्स है उसमें आपको बहुत आराम आएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी अगर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है तो आप हॉट या कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, साथ में आप मसाज भी कर सकते हैं अपने जॉइंट्स का।
उसकी सिकाई करके आप कुछ ऑयल अप्लाई करके उसे कवर भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी आराम आएगा। साथ में हेल्दी डाइट लेना है, आपने वेट को कंट्रोल करना है, आपको अपने सिम्टम्स में बहुत आराम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस अगर बॉडी में आ गए हैं तो वो ठीक नहीं हो सकते हैं। आपको कोई नी ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाली अपना डाइट अच्छा रखना है, आपने होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, आपने अपने वेट को रिड्यूस करना है, आपको बहुत अच्छा आराम आने लग जाएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।